जम्मू में भी मोदी का मैजिक लगातार बरकरार है और ये जोर शोर से चला। 10 साल बाद हुए चुनाव में ना तो कोई खून खराबा हुआ, ना ही गोली चली। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए। चूंकि घाटी में बीजेपी का वैसा राजनीतिक प्रभाव नहीं है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पर ज्यादा सीटें मिली। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग इस बात को दर्शाता है कि लोगों की आस्था भारत के लोकतंत्र में कितनी गहरी है। नसरल्ला की मौत के बाद चुनाव प्रचार रोकने वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की बुरी तरह से हार हुई है। यहां तक कि महबूबा की बेटी इल्तिजा मुफ्ती खुद से चुनाव हार गई हैं। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। बीजेपी ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस की तुलना करें तो बीजेपी कई आगे जो है वो नजर आती है। कांग्रेस मात्र 6 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन की कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो काम कराई, और यही वजह है कि दोनों पार्टी मिलकर जम्मू कश्मीर में स्पष्ट बहुमत की गठबंधन की सरकार बनाती दिख रही है। जम्मू में एक से बढ़कर एक मोदी के विकास कार्यों पर जनता ने भरोसा जताया है और बीजेपी का प्रदर्शन पहले के मुताबिक ऐतिहासिक रहा है। जम्मू कश्मीर में एक तरह से अलगाववाद, आतंकवाद के ख्याल वाले लोगों पर जनता ने करारा प्रहार किया है और यहां जीत लोकतंत्र की हुई है। अगर मैं वास्तविक मायने में आपसे कहूं तो जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो इसी को दर्शाते हैं। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका हुआ। जीत का श्रेय भी बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को देते नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री मंच से इस जीत को जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता की जीत बताते हुए नजर आए। तमाम मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नवीन दुबे जी, जम्मू कश्मीर अगर विधानसभा चुनाव परिणामों की हम बात करें तो वो तो कांग्रेस ने थोड़ी सद्बुद्धि दिखाई समय रहते हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन जो है उसको फाइनल कर लिया। अन्यथा स्थिति वही होती जो हरियाणा में नजर आई। बस सीट जो है वो हरियाणा में थोड़े ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो और बुरा हाल होता कांग्रेस का। बिल्कुल चंदन जी, देखिए कांग्रेस की 2014 की स्थिति अगर देखें तो 12 सीटें थी उस समय। आज की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में जब आई है तो उसके पास मात्र 6 सीटें मिली हैं। दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके का माहौल देश का चले, इसमें मुसलमानों की अगर हम बात करें, क्योंकि घाटी के क्षेत्र में 80% 90% मुस्लिम वोट है वहां पर। पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने जिस तरीके से कहा कि साहब हम नसरुल्लाह के मारे जाने पर एक दिन का शोक रखेंगे और हम मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे, वहां की जनता ने देखिए ऐसा है कट्टरपंथी विचारधारा और भारतीय विचारधारा, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा,
एक विचारधारा है जो कट्टरपंथ को मानती है, उसके लिए न देश मायने रखता है, न संविधान मायने रखता है, न कुछ मायने रखता है। और दूसरी विचारधारा है जो सामान्य है, संविधान को मानती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानती है, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करती है। ये विचारधारा के वर्ग हैं मुसलमानों के अंदर। तो ये जो मुट्ठी भर लोग हैं कट्टरपंथ वाले, इनको आईना दिखाने का काम जम्मू कश्मीर की जनता ने किया है। पीडीपी की जो दुर्गति हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरे नंबर पर आप आते हैं, देखिए ऐसा कि आप देश की राजनीति में भी देख लें, असदुद्दीन ओवैसी संसद के अंदर शपथ लेते हैं, फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अरे भाई, विश्व स्तर पर उन देशों के बीच में क्या विषय है? किसी देश के नागरिकों को आप उठा ले जाएंगे और उसका नेतृत्व हाथ पर हाथ रख के तो बैठा नहीं रहेगा। और इजराइल जो कर रहा है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, तो बिल्कुल अपने राष्ट्र धर्म का पालन कर रहा है। उसके बंधक जब तक नहीं टूटेंगे, वो अगर 6 फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ रहा है तो ये उसके आत्मबल को मैं सलाम करता हूं, ये होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि जम्मू कश्मीर में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए 29 सीटों पर जीत दर्ज की है 90 में से, यानी कि लगभग वो 32% के आसपास अपने आप को स्थापित करने में कामयाब हुई है। ये स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, घाटी के अंदर जिस तरीके वहां काम करने की जरूरत है बीजेपी को। रमेश ठाकुर जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, अगर हम एनालिसिस करें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों को, तो वोट शेयर जो बीजेपी का नजर आया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के लिए जो है वो सबसे बड़ी जीत इस चुनाव परिणाम में जो है वो साफ तौर पर नजर आते हैं। और जिस तरीके से अब एक चुनौती बीजेपी के सामने है कि कश्मीर में किस तरीके से वहां के आम लोगों को साथ लेना है, इसको बीजेपी इन 5 सालों में साधने का प्रयास करती हुई नजर आ सकती है आपके हिसाब से? देखिए चंदन जी, जिस चुनौती की आप बात कर रहे हो, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने उन सारी चुनौतियों को पार कर लिया है। पिछले 11-12 सालों से जो राम माधव जी को वहां पे लगाया हुआ है, तो उन्होंने पूरी जमीन तैयार कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें यहाँ कैसे फैलेंगी। 29 सीटें आना किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वोट प्रतिशत में आप दूसरी पार्टियों से सबसे ज्यादा आगे निकल गए, तो इसका मतलब है अगला चुनाव आपके हिस्से में आने वाला है। और दूसरी बात सबसे ये महत्वपूर्ण ये हो जाती है, देखो यूटी राज्य है, राज्यपाल इनका ही होगा, वो सारे हैंडल करेंगे और सब चीजों को सरकार पे देंगे। अगर इस 5 सालों में नेशनल और उनके अलायंस के साथ में अगर सरकार नहीं चला पाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और सारी गोलाबारी शुरू हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, देखो अगर आप हमें जिताते, अगर हमारी हुकूमत आती तो ये चीजें नहीं होती। तो जनता का जो दिमाग है फिर डाइवर्ट होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए मैंने कहा अगला जो चुनाव है, अगले चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से सेव कर लिया। अब जिस तरीके से दुबे जी ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जहां 80-90% मुस्लिम आबादी हो और वहां भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व पार्टी वहां पे जाके दमखम दिखाती है, और वो दूसरे समुदाय के लोग, दूसरी विचारधारा के लोग भी अगर आपके साथ में जुड़ते हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि बदलाव है और पार्टी की नीति, पार्टी के रणनीतियों से वहां की जनता पसंद है। और वो सोचते हैं कि इस पार्टी के आने के बाद ही यहाँ अमन शांति होगा। और जो और इस बात को कौन नकार सकता है रमेश जी कि जिस माहौल में ये पूरा चुनाव हुआ, कहीं भी बॉयकॉट का कोई कॉल नहीं, शांति जो है वो पूरी तरीके से नजर आई। ये अपने आप में एक सत्य है जो मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी व्यक्ति को नकारना चाहिए। नहीं, बिल्कुल चंदन जी, बिल्कुल। अगर आपने देखा हो, क्योंकि दशक भर से वहां से चुनाव नहीं हुआ, उससे पहले जब आपने कोई भी चुनाव देखे हो तो कैंडिडेट अगवा कर लिए जाते थे आतंकवादी द्वारा। वो कहते थे ये कैंडिडेट को हटाओ, हमारे पसंद का कैंडिडेट। इस तरह की चीजें हमने देखी, पत्थरबाजी सब कुछ होता। लेकिन इस बार शांतिपूर्ण चुनाव हुए। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता बने हुए। विजय जी, हरियाणा के तो परिणाम चलिए अप्रत्याशित थे, सब कुछ था। जम्मू कश्मीर में जो परिणाम सामने आया, गठबंधन में तो आप भी हैं, सरकार बना लेंगे, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस से मान मनोबल करेंगे तो मंत्री पद भी 1-2 मिल जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जिन जिन सीटों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार करने गए जम्मू कश्मीर में, सब पर जो है परिणाम बिल्कुल विपरीत आए। ये जो मैजिक आप लोग लोकसभा चुनाव में दावा कर रहे थे कि राहुल जी का चला, वो विधानसभा आते आते तक फीका क्यों पड़ गया? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ राहुल गांधी जी के सलाहकार हैं, वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब तो इसमें गलती किसकी है? कश्मीर में इसमें गलती किसकी है? सलाहकार फिर बना क्यों रखा है ऐसे लोगों को? इसमें पार्टी हाईकमान की गलती है। तो मेरी बात, जम्मू कश्मीर का हमें फायदा तो बहुत दूर की बात है,
हाँ। उसका नुकसान हमें हरियाणा में झेलना पड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश की जानकारी के लिए